हेलो दोस्तों, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि भाई हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो अब मैं आपको आज पढ़ाऊंगा वो बहुत ही बेसिक पढ़ाऊंगा, यानी कि बेसिक तो थोड़ा सा मॉडरेट चलूँगा। और आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि अगर आपको बेसिक पहले से ही आता है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा आगे चले जाओ। कोई बात नहीं, स्किप करके थोड़ा वीडियो में आगे चले जाओ, क्योंकि मैं बेसिक बहुत ही बेसिक से चलूँगा। और मैं कम से कम 3 से 4 वीडियो बेसिक टू थोड़ा सा मॉडरेट चलूँगा, लेकिन लास्ट में क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से कम से 6 से 7 वीडियो मैं बनाऊँगा। और उसमें जो लास्ट की 2-3 वीडियो होंगी, 3 वीडियो अराउंड, वो बहुत ही टफ लेवल की रखूँगा, मतलब मॉडरेट से भी निकल जाऊँगा। तो अभी मैं सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें कुछ मैं बेसिक टर्म देखता हूँ। बेसिक टर्म कैसे? जैसे आप मान लो, अगर हम प्रैक्टिकली की बात करें तो आप किसी मार्केट में जाते हो, तो आप मार्केट में जाने के बाद दो तरह से सोचो, या तो आप शॉपकीपर हो या आप कस्टमर हो, यानी कि आप कंज्यूमर हो। तो आप कंज्यूमर बन के जाते हो या आप कोई भी मतलब शॉपकीपर बन के जाते हो, तो आप किस तरह से डील करते हो? मान लो आप क्या करते हो, कोई सामान को खरीदते हो। मतलब जब आपने कोई सामान खरीदा, वो 100 रुपये में खरीदा और फिर आपने इसको सेल किया, ठीक है, आपने इसको 120 रुपये में खरीद दिया। तो यहाँ से दो टर्म निकल के आएंगी। एक तो आपने खरीदने वाली, जब खरीदने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। और इसको हिंदी में अगर हम कहें तो इसको बोलेंगे हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। और दूसरी टर्म जो आएगी हमारे पास, जब आपने सेल किया तो इसको बोलेंगे एसपी, यानी कि सेल प्राइस। तो यहां से जो निकल कर आएगा, अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको बोलेंगे हम विक्रय मूल्य। तो ये कुछ बेसिक टर्म होंगी। और इसमें हम अगर और बेसिक टर्म की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पर टाइटल पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं। तो आप क्या करते हो, या तो आपको प्रॉफिट होता है या आपको लॉस होता है। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है तो फिर आप न्यूट्रल हो जाते हो। तो इसका तो कोई मतलब नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने का, या तो प्रॉफिट पढ़ेंगे या लॉस पढ़ेंगे। तो जब आपने कोई 100 रुपये का सामान खरीदा और आपने 120 रुपये का सामान बेच दिया, तो यहाँ से आपको क्या फ़ायदा हुआ ना, 20 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये प्रॉफिट हो गया। अगर मान लो आप 100 रुपये का सामान लेकर के आते और आप 80 रुपये में सेल कर देते, तो आपको क्या होता, आपको 20 रुपये का लॉस हो जाता। तो यहाँ पर लॉस हो गया। तो यहाँ से आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब हम सीपी की बात कर रहे थे और एसपी की बात कर रहे थे, तो यहाँ से हमने देखा कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जो सेल प्राइस है वो ज़्यादा है, यानी कि सेल प्राइस प्रॉफिट होने पर क्या होता है, आपको ज़्यादा होता है। तो वहाँ से आपका प्रॉफिट निकल के आता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एस पी माइनस सी पी इक्वल टू प्रॉफिट। अगर आप कॉस्ट प्राइस की यहाँ पर आप क्या करते हैं, लॉस वाले टर्म की बात करते हैं, तो यहाँ से आपने क्या देखा कि जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है, किससे, सेल प्राइस से, एस पी से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से जो निकल करके आएगा वो निकल के आएगा सी पी माइनस एस पी इक्वल टू लॉस। यहाँ से लॉस हो जाएगा। तो लॉस और प्रॉफिट की यही कहानी है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है इसमें। अब हम बात करते हैं कि इनको निकालते कैसे हैं। अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, सेल प्राइस निकालनी हो, प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना हो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में निकालना हो, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट निकाल रहे हैं डायरेक्टली तो माइनस करके निकल जाएगा। एसपी में से माइनस कर लो, लॉस हो गया तो सीपी में से माइनस कर लो एसपी को, तो यहाँ से तो निकल जाएगा। लेकिन परसेंटेज की बात करते हैं तो हम किस तरह से निकालते हैं। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, प्रॉफिट परसेंटेज की, जैसे आपने देखा 100 रुपये का सामान लिया यहाँ से आपने और 120 का बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट हो गया। तो इसका फॉर्मूले की बात करें तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, जो एससीपी होता है हमारा, इंटू 100। यानी कि अगर हम प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज की बात करें तो लॉस में भी सेम ही बात होती है, बस यहाँ पर लॉस आ जाता है और अपॉन सीपी इंटू 100। यानी कि अगर प्रॉफिट की बात करें या लॉस की बात करें, जिस टर्म की भी बात करेंगे, दोनों कंडीशन में ही हमें सीपी पर निकालना होगा। यानी कि आप एसपी पर नहीं निकालते, अगर वो दी हो वो बात अलग है कि दिया हो उसमें कि भी एसपी पर फाइंड करो, तो एसपी पर फाइंड करने की बात अलग है। तो यहाँ से जैसे कि अभी इसकी बात करते हैं हमें यहाँ से 20 रुपये का फायदा हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपये का, किस पर, 100 रुपये पर। सीपी कितना, 100 रुपये इंटू 100। यहाँ से क्या निकल के आया आपका 20%, तो 20% निकल आया। ऐसे अगर लॉस की बात करें, हमारे पास जो लॉस हो रहा था परसेंटेज में, तो वो क्या था, लॉस प्रोफ परसेंटेज की बात करते हैं तो लॉस जो हो रहा था अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ से क्या हो रहा था, मेरे 20 रुपये का लॉस हो रहा था, किस पर, 100 पर इंटू 100। तो यहाँ से भी कितना लॉस, कितना हो गया आपके पास, 20%। तो लॉस की बात करें या प्रॉफिट की बात करें, हमें 20% हो रहा है। तो इस तरह से प्रॉफिट की बात करें या लॉस की बात करें, ऐसे निकाल सकते हैं। पर ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे मान लो
कोई सामान आपने 140 रुपये का लिया और आपको वो मजबूरी में कुछ डैमेज होने की वजह से वो 125 रुपये का आपने सेल करना पड़ गया। ये तो है आपका एसपी, ये है आपका सीपी। तो आपको क्या हुआ भाई, सीपी कम है किससे, सीपी ज़्यादा है एसपी से, तो लॉस हो गया। और लॉस कितने रुपए का हो गया, 15 रुपये का लॉस हो गया। हमें परसेंटेज में निकालेंगे 15 बट सीपी कितना है 140 इंटू 100, बस लो जी हो गया। 2 से काट दो इसको 7 बार, 2 से काट दिया 5 बार, 15 15 75 बटे कितना हो गया 7, तो कितना हो गया 10, 5/7% आपका लॉस हो गया। आप निकाल सकते हो 7×70 5/7। तो इस तरह से आप प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में फाइंड कर सकते हो। अभी हम बात अगर हम बात करें सीपी और एसपी की, अगर हम एसपी की बात करते हैं यानी कि हमें सेल प्राइस निकालना है। जैसे इसको ही मान लेते हैं, हमारे पास सेल प्राइस नहीं है, ये नहीं है हमारे पास सिर्फ ये है कि हमें जो होता है 15% का प्रॉफिट हो जाता है, 15% का प्रॉफिट हो जाता है। और आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 140 रुपये है। तो आपका सेल प्राइस क्या होगा, तो सेल प्राइस निकालने का बहुत आसान तरीका, जो कॉस्ट प्राइस है आपका, जो कॉस्ट प्राइस है उसके साथ में अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, अगर लॉस हुआ है तो सीपी इंटू लॉस हुआ तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100, ये निकाल लो। यानी कि डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, जो कॉस्ट प्राइस है 140 और यहाँ पर कितना है 15% का प्रॉफिट हुआ है तो 115 लिख दो, 115 अपॉन 100, इससे काट दिया। और 5 से ये कितना कट गया 2 बार, और 5 से ये कितना कट गया 10, कितना हो गया, हाँ सॉरी 5 2 बार 23 बार, 5 दूनी 10, 5 से 15 23 बार, ठीक है। अब ये 200 काट दिया 7 बार, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एसपी आ जाएगा 7 से 21, 7 दूनी 14 है 16, 161 रुपये आपका एसपी आ गया। तो इस तरह से निकाल दोगे आप एसपी। बाकी ये चीज़ें मैं आपको फॉर्मूले टाइप में बता रहा हूँ। और सीपी की बात करें तो बस सीपी में बस इसी से सीपी बन जाएगा। फिर क्या है कि 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगी और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। कैसे कि भाई एसपी इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 100 प्लस पी, प्रॉफिट है तो प्लस पी इक्वल टू सी पी। लॉस में आ रहा तो एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस और यहाँ से इंटू सी पी, इस तरह से निकाल दोगे। अब हम जो बात करेंगे इसमें फ्रैक्शन की बात करते हैं हम, क्योंकि हमें फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्योंकि जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे, ठीक है, तो परसेंटेज में आप फ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि परसेंटेज फ्रैक्शन को। जैसे मान लो 10% दे रखा है तो 10% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/10, यानी कि ये 10% का मतलब है कि 1/100, तो इसकी 10 1/10। तो यहाँ पर जो 10 काम करेगा वो सीपी का काम करेगा, कॉस्ट प्राइस का। और ये जो होगा 1 या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जब वो कह रहा होगा 10% प्रॉफिट तो इसका मतलब 1 हो गया, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट। अगर वो कह रहा है 10% लॉस तो यहाँ पर 1 क्या हो गया, लॉस का काम करेगा। बस ये चीज़ें हमने ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं है। बाकी ये चीज़ें आपने समझ ली तो बस मज़े ही मज़ा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा तो इसमें अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ, जैसे मैंने कहा 20% का प्रॉफिट हुआ आपको, तो 20% की मतलब फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, मतलब 1 रुपये का तो प्रॉफिट हो गया और ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर मैं सेल प्राइस की बात करूँ तो मुझे जो सेल प्राइस मिलेगा वो 6 रुपये मिलेगा, क्योंकि 1 रुपये का प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस जो आपका क्रय मूल्य था वो 5 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपके पास प्रॉफिट, मतलब अगर सेल प्राइस की बात करें हम, जो हमारे पास सेल प्राइस होगा वो क्या होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि जो फ़ायदा हुआ और जो जितने का आपने खरीदा वो सेल प्राइस ही तो होगा। तो आपके पास क्या हो गया 5 + 1 कितना हो गया 6, यानी कि 6 रुपये हो गया। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे मैंने कहा आपसे कि आपको 25% का लॉस हुआ तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया लॉस, ठीक है। तो ये लॉस हो गया आपके पास। तो आपको जो यहाँ मिला कि जो सीपी है वो मिला 4, जो एसपी होगा वो मिलेगा 3, क्योंकि 1 का नुकसान हुआ गया 3 बचेगा। तो ये चीज़ें आपने बस समझ लेनी है, बाकी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जैसे कि अब हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई, इस सौदे में कुल लाभ या हानि। तो इसमें तो बड़ा ही आसान है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्वेश्चन है। अरे भाई जो बेची है आपने कितने रुपए में बेची है 600 रुपये में, 600 रुपये में आपने सेल की, मतलब एसपी है आपके पास। खरीदी कितने थी 500 रुपये में खरीदी थी, सीपी है मतलब आपके पास। तो प्रॉफिट ही हुआ ना, कितने का प्रॉफिट हुआ, अरे 600 माइनस 500, 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो परसेंट बस यही पूछ रहा था, परसेंटेज प्रतिशत परसेंटेज निकालना, तो बस क्या गया प्रतिशत परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपके पास 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पर 500 रुपये पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर निकालना इंटू 100, 20 20 कितना हो गया आपके पास।
और 5 से 20 टाइम, 20% का प्रॉफिट आ गया। लो जी, हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। एक बार अभी और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी प्रॉफिट, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 20% का प्रॉफिट जो होता है 1/5 इसकी फ्रैक्शन होती है, ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेल प्राइस क्या आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को जोड़कर ये आ जाएगा 6 सेल प्राइस। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है, इसी से हम क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। ठीक है, अगर उसने सेल प्राइस दिया होता तो 6 की वैल्यू हो जाती 600 रुपये। सेल प्राइस कितना हो जाता है, 6 की वैल्यू 600 रुपये हो जाती, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाती 100 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाता है यहाँ से निकल के, 5 की मल्टीप्लाई कर देते 500 रुपये। तो इस तरह से ही हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। बस आप ध्यान से समझते रहिए, देखते रहिए और मजे लेते रहिए। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति ग्राम की दर से खरीदा गया। कोई चावल को 16 रुपये प्रति ग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। लाभ ही है, लाभ होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की या लॉस की, तो हमारे पास सीपी होना चाहिए, हमारे पास एसपी होना चाहिए। तो देखो हमारे पास क्या था, 10 किलो चावल लिया आपने, कितने रुपए के, 10 रुपये के भाव से। तो 10 किलो आपके पास चावल थे, 10 रुपये का आपके पास रेट था, तो कितने टोटल कितने रुपए हो गए, कितने रुपए खर्च कर दिए आपने, 10 100 रुपये, 100 रुपये आपने खर्च किए। और भी अभी खरीदे हैं 15 किलो चावल खरीदे हैं 12 के भाव से, तो 15 किलो चावल 12 के भाव से कितने हो गए, 12 पंजे 60 और 12 6 कितने हो गए 18, 180 रुपये, 180 रुपये के गए। मतलब टोटल आपने 25 किलो तो चावल खरीद लिए और 25 किलो चावल पे कितने रुपए खर्च कर दिए, 280 रुपये खर्च कर दिए। ये तो हो गया आपके पास टोटल खर्च। अब उसने बेचे कितने, 16 रुपये किलो, तो 16 रुपये किलो 25 किलो चावल है, 16 रुपये किलो बेच दिए उसने, तो कितना हो गया, 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 और 8 कितने हो गए 40, यानी कि 400 रुपये के आपने चावल बेच दिए। तो आपको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है भाई, ये 180 रुपये खर्च किए, 400 रुपये का सेल किया, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 120 रुपये का। जब 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो लगा लो फिर 120 बट एक कॉस्ट प्राइस क्या आपकी 280 इंटू 100, लो जी लो हो गया सोल। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 किससे काट लो, 4 से काट लो या 6 से काट लो, 6 दूनी 12 नहीं, 6 से नहीं 4 से काटो, तो 4 या 12 30 हो गया और 4 7 28, तो यहाँ से 300 बटे 7, 7 से काट लो, 7 चौक 28 बचा 2 हो गया 20 और 7 दूनी 14, 6 बटे 7% आ गया। यह आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब हमारे पास एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% का लाभ पर बेचा जाता तो घोड़े कितने रुपए में बिकता। ले भाई कितना आसान क्वेश्चन है, फिर क्या चक्कर है इसमें। एक घोड़े को 20,000 में बेचा है, मतलब ये हमारे पास सेल प्राइस हो गया। अरे 20,000 रुपये में बेचा तो सेल किया ना इसको, कॉस्ट प्राइस का हमें नहीं पता, लेकिन 25% का लाभ हुआ। यहाँ से इस चीज़ को ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन मेथड है ना, आपको यहाँ से समझने की ज़रूरत है। ये अगर आपने समझ लिया ना, फिर सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन पे आप कर दोगे। देखो 25% का उसको प्रॉफिट हुआ, जब 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, ये क्या आपका कॉस्ट प्राइस, ये क्या है आपका प्रॉफिट। तो सेल प्राइस कितना हो गया 5, मतलब 4 रुपये का कॉस्ट प्राइस था और 5 रुपये का आपका सेल प्राइस था। अब उसने रखा है कि सेल प्राइस दे रखा है उसने, तो 5 रुपये की जगह उसने कितना दे रखा है 20,000, समझ गए नहीं। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि 5 की वैल्यू 20,000 है, तो एक की वैल्यू 5 से डिवाइड कर देंगे तो 4,000। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4,000 की, तो 16,000 सॉरी, क्योंकि 4 चौक 16, 16,000 कॉस्ट प्राइस आ गया। अभी फिर आगे उसने एक काम और करवाया हमसे कि 40% पर के लाभ पर बेचा जाता तो कितने रुपए का बिकता। तो भाई 40% का लाभ निकालना है तो क्या करेंगे फिर हम, तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है ना, उसको डायरेक्टली 140% निकाल देंगे। यहाँ से सीख लो डायरेक्टली निकालने के लिए, ठीक है। इससे ये कैंसिल कर लो, 0 0 और 16 चौका 64 और 16 16 और 6 कितने हो गए 22, तो 22,400 रुपये भाई बिकता वो। अगर कितना चाहिए था उसको, अगर उसको 40% प्रॉफिट चाहिए होता, तो अगर 40% प्रॉफिट और बेचता तो 22,400 रुपये का बिकता। बस यही क्वेश्चन था, आसान था, मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, बहुत बढ़िया किया। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कैसे, इसको कैसे करते हैं। मान लो हमारे पास 100 रुपये हैं, कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100 रुपये। अब 100 रुपये हैं
पहले मैंने 10% के प्रॉफिट पर बेचा, तो 100 रुपये का 10% का प्रॉफिट निकालेंगे, 10 रुपये निकलेगा, तो कितना का बिक गया, 110 रुपये का। फिर वो कह रहा है 15% प्रॉफिट, तो 15% प्रॉफिट निकालते तो 115 रुपये का सामान बिक जाता वो। तो कितने रुपए का आपको मिला, फ़ायदा कितने का मिला, 5 रुपये का, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा है, 200 रुपये ज़्यादा मिलते, मतलब उसने कहा है कि अगर 10% प्रॉफिट पर बेचता तो हमारे 110 का बिकता, हमने माना, और अगर 15% पर बेचते तो 115 का बिकता, तो हमें कितने ज़्यादा मिले, 5 रुपये। लेकिन उसने 5 रुपये की जगह क्या दे रखा है, 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये ज़्यादा मिलते, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 40। तो कॉस्ट प्राइस निकलवा रहा है क्रय मूल्य, तो ठीक है, 40 की मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, तो कितना हो गया, 4000। 4000 इसका राइट आंसर होगा, कॉस्ट प्राइस इसकी 4000 होगी। दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स इजी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर सेल करता है। मैंने एक एक क्वेश्चन कुछ टाइप्स के रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी वीडियो में सब कुछ खत्म हो जाएगा। लास्ट वीडियो में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े डिफरेंट आएंगे, बेसिक बिल्कुल सेम भी आएंगे, कुछ मतलब डिफरेंट आएंगे, बट ऐसे ही हम 4-5 वीडियो तो हम ऐसे ही बनाएंगे जब ताकि आप बार बार करो, बार बार सीखो, ठीक है। बाकी जो लास्ट वीडियो होंगे, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन, कुछ इस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो अभी हम देखते हैं, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर सेल करता है। भाई 2 टीवी सेटों को, यानी कि मान लो कॉस्ट प्राइस उसकी x है, तो वो जो सेल कर रहा है ना, SP1 और SP2 मतलब सेल प्राइस, वो दोनों इक्वल हैं, मतलब ये y में सेल कर रहा है तो ये भी y में सेल कर रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो बहुत आसान होता है। इसके लिए क्या होता है, अगर वो परसेंटेज में ही आंसर पूछ रहा है तो क्या है, इसका a + b + a × b/100, ये फॉर्मूला होता है। जहाँ प्रॉफिट होता है तो वहाँ पर हम लेते हैं प्लस में, प्रॉफिट होता है तो प्लस में लेते हैं, लॉस होता है तो माइनस में लेते हैं, ठीक है। जैसे कैसे, जैसे 20% का प्रॉफिट हुआ +20 लिया, 20% का लॉस हुआ -20 लिया, इस फॉर्मूले में लग दो 20 - 20, और क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ प्लस है, +20 और -20 अपॉन 100। देखो कितना 0 0 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या 4 2 दूनी 4, माइनस का 4, यानी कि -4% लॉस, मतलब माइनस का आया तो लॉस हो गया, मतलब इसको इस तरह से करते हैं हम, तो 4% का लॉस हो गया। दूसरा तरीका सक्सेसिव मेथड, 20% की फ्रैक्शन बनाओ आप, क्या होता है आपके पास 1/5। जब प्रॉफिट होता है तो ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला प्रॉफिट होता है तो 5 से 6, जब लॉस होता है तो 5 से 4, इसकी मल्टीप्लाई कर दो कितना गया 25, इसकी मल्टीप्लाई कर दो कितना गया 24, यानी कि कितना लॉस हुआ 1 का, किस पर, 25 पर, तो 1 का लॉस हुआ 25 पर इंटू 100, कितना 4% का लॉस हो गया भाई। लो जी आंसर हो गया भाई, समझते रहो, ये बहुत इजी क्वेश्चन रखे मैंने, नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा चेकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब आता है हमारे पास, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 पेन खरीदे उतने ही रुपए में 15 पेन बेचे, दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। दुकानदार ने जितने रुपए में, बड़ा ही आसान है, देखो मान लो एक दुकानदार ने x रुपए में 20 पेन खरीदे और x रुपए में 15 पेन बेच दिए, मतलब 5 पेन का फायदा हो गया कि नहीं हो गया, रुपए तो उन्हें x ही खर्च करें, लेकिन पेन 5 और बच गए, और कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा आपका 15, क्योंकि 15 जितने रुपए में खरीदे थे उतने रुपए में बेच दिए ना 15, तो बचे हुए तो प्रॉफिट ही हो गया ना, तो कॉस्ट प्राइस 15 का काम करेगा। तो यहाँ पर 5 पेन बच गए, किस पर, 15 पर इंटू 100, लो जी लो हो गया, इतना आसान था, 3 बार, तो 3 से 100 को काटेंगे 33 सही है, 1/3%, लो जी आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन कर होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का, क्योंकि आज मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए छोटी वीडियो बना रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पे। लास्ट वीडियो 1 घंटे की बनेगी या 45-40 मिनट की, जितनी भी देखते हैं। रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदे, पहले तो देख लो यहाँ से 10 रुपये में खरीदे 15 खिलौने, यहाँ पर 15 रुपये में 10 खिलौने, मतलब यहाँ से 15 रुपये में 10 खिलौने। तो देखो इसको 2 तरीके से बताऊँगा मैं, क्या करते हैं हम, पहले 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदे, 15 रुपये में 10 बेच दिए, मतलब फ़ायदा ही हो रहा है। यहाँ से एक तो 5 खिलौने उसने बचा लिए और दूसरा 5 रुपये फालतू कमा लिए, तो यहाँ से क्या हो गया, उसको फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट ही हुआ। अब यहाँ से प्रॉफिट, ये तो कंफर्म हो गया कि प्रॉफिट होगा, लेकिन अब इसको कैसे सोल्व करें। इसको सोल्व आसान तरीका ये है कि इन दोनों को इक्वल कर लो, या तो रेट को इक्वल कर लो या आर्टिकल को इक्वल कर लो, मतलब खिलौने को इक्वल कर लो। तो हम क्या करते हैं, हम रेट को इक्वल कर लेते हैं, चलो ठीक है, रेट को इक्वल कर लिया, मतलब इसमें हम किसकी मल्टीप्लाई करें, डायरेक्टली अगर आप करें तो 15 की तो 60, मतलब 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दी और इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ से कितना हो गया आपके पास, या सॉरी इतने की क्या ज़रूरत है, आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो
और इसमें 2 की करो, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 30 रुपये में 45 आर्टिकल, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करी 30 रुपये में कितने, 20 आर्टिकल। तो यहाँ पर इसका मतलब आपने कितने, 15 आर्टिकल, 25 आर्टिकल बचा लिए भाई, 25 आर्टिकल बचा लिए किस पर, 20 आर्टिकल पर। तो 25 आर्टिकल सेव किए कितने पर, 20 पर इंटू 100। लो जी लो, हो गया कितना, 5, 25 पंजे 125, 125% का उसको प्रॉफिट हुआ। अब दूसरा तरीका क्या रहेगा इसका, आप क्या करोगे, 10 रेट लिख लिया, 15 लिख लिया, रेट लिख लिया, 10 लिख लिया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसकी मल्टीप्लाई करके इधर लिखो, कितना आ गया आपके पास 100, इसकी मल्टीप्लाई करके इन दोनों की लिखो, कितना आ गया 125। तो कितने, 225, 15 15 225। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 125 का, किस पे, 100 पर। तो लिख दो 125 का प्रॉफिट हुआ किस पर, 100 पर इंटू 100। तो इससे तो ये कैंसिल, कितना आ गया, 125% प्रॉफिट आ गया, बस ये आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हालांकि मैं देखता हूँ अभी कितने क्वेश्चन रहे हैं, या देख लेते हैं हम। तो हमारे पास ये है, अभी 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो हम इन 2 क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में रख लेंगे, क्योंकि मेरा लाइव एक लेक्चर रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।